ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए गए शाप का भी निवारण हो जाता है। आइए आपको बताते हैं योगिनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पीले वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ घी का दीपक जलाकर रखें। हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई और पीले फल का भोग लगाएं। इसके बाद योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनें और आरती करके पूजा करें और अंत में सभी घर के सदस्यों में प्रसाद बांट दें। इस व्रत को करने से और कथा सुनने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य तो सुना, अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है और क्या महत्व है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की गई इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। उसका एक माली था जिसका नाम हेम था। राजा की पूजा अर्चना के लिए हेम रोज फूल लाया करता था। हेम की एक सुंदर सी स्त्री थी जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेम मानसरोवर से पुष्प तो लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा और अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए, उसे बुला भेजा। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई? हेम माली ने सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा
तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।